So hello everyone, I just welcome all of you to our academy, to our channel, The English Owl. Today we are starting with the chapter compound interest. हम आज compound interest स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा compound interest होता क्या है और simple interest में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सपोज दैट 100 रुपया बैंक में डाला है, मैंने 100 रुपया बैंक में डाला है और एक केस मुझे दे रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा मुझे दे रहा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। तो मैं आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है वो बताऊं। हिंदी में कंपाउंड का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो ये 100 रुपये पे 10% ब्याज मिला मुझे, तो अगले साल जो पैसा हो जाएगा फर्स्ट ईयर, ये पैसा मेरा हो जाएगा 110 रुपया। कैसे? 100 रुपये पे 10 रुपये का ब्याज मिल गया, 100 रुपये पे 10 रुपये का ब्याज मिला और ये पैसा 110 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में बिल्कुल सेम यही होगा। फर्स्ट ईयर हमारा 100 रुपये पे 10 रुपये का ब्याज मिला, ये पैसा 110 हो गया। अगले साल भी सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगले साल भी ब्याज इसी पे मिलेगा 100 रुपये पे। तो 100 का 10% क्या होगा, 10 रुपया। तो 110 तो हमारा पहले था, 10 रुपया ब्याज मिल गया, 120 हो गया। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा इस पे मिलेगा, जो पैसा हो गया उस पर ब्याज मिलेगा। क्लियर है। तो 100 रुपया तो 110 तो हमारा प्रिंसिपल था पहले, जो पहले पैसा हो चुका था, अब ब्याज मुझे इस पे मिलेगा। तो 110 का 10% क्या हो गया, 11, यानी 121 रुपया हमारा हो जाएगा। मतलब डिफरेंस समझ रहे हो। पहले ईयर के एंड में दोनों का पैसा बराबर था 110, बट दूसरे ईयर के एंड में सिंपल इंटरेस्ट से 120 रुपया मुझे मिल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट से मुझे 121 रुपया मिल रहा है। ज़्यादा पैसा मिला ना, फायदा है, ठीक है। क्लियर है। थर्ड ईयर फिर से क्या होगा, 120 पे ये तो पैसा हमारे पास था, 100 रुपये का ही ब्याज मिलेगा आपको, 10 रुपया, यानी सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा सेम होता है। तो 130 रुपया हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर पे क्या ब्याज मुझे मिलेगा, 121 तो पहले था और इसका 10% 12.1। क्लियर है। तो दिस वुड बी 133.1। तो देख रहे हो, तीसरी साल मुझे सिंपल इंटरेस्ट देगा 130 रुपया, लेकिन मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या देगा, 133.1 रुपया। ऑल राइट। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कि जो पैसा मेरा हो गया है उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। ऑल राइट, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑल राइट। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन वगैरह लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बेटा जो टॉपिक हम ले रहे हैं अभी, दैट इज द टॉपिक ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। इसको आप इंटरेस्ट के टर्म में भी यूज कर सकते हो, सक्सेसिव इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल टॉपिक में लिख रहा हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट का। जैसे मान लो कि फर्स्ट ईयर आपको मिलता है, फर्स्ट ईयर आपको डिस्काउंट मिलता है 10x% का, ठीक है। सेकेंड ईयर आपको डिस्काउंट मिलता है y% का। ऑल राइट। फर्स्ट ईयर आपको डिस्काउंट मिलता है x% का, सेकेंड ईयर आपको डिस्काउंट मिलता है y% का। तो जो ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा ना, ओवरऑल डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट, ये आपको इसका फॉर्मूला ये होता है x + y - xy/100। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ आपसे कि मुझे फर्स्ट ईयर डिस्काउंट मुझे मिल रहा है 10% और सेकेंड ईयर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 20%, तो ओवरऑल डिस्काउंट मुझे कितना मिलेगा, ओवरऑल डिस्काउंट क्या मिलेगा, पहले साल का 10%, x हो गया 10, y हो गया 20, x + y - xy/100। सो दिस वुड बी 30 - 2, सो दिस वुड बी 28। ये क्या हो जाएगा आपका 28। ऑल राइट, ठीक है। तो दैट वुड बी द ओवरऑल डिस्काउंट, दैट इज 28। फाइन, 28% इनफैक्ट। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका भी देता हूं। एक तो ये लॉन्ग कट हो गया, एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। शॉर्टकट में बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10% और 20% को फ्रैक्शन में बदल दो। 10% का मतलब 1/10 हो गया, मतलब 10 रुपये था पहले प्राइस, अब 1 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये था पहले प्राइस, अब 1 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले साल क्या हुआ कि 10 रुपये की चीज़ एक डिस्काउंट के साथ 9 रुपये की हो गई। दूसरे साल क्या हुआ, 5 रुपये की चीज़ एक डिस्काउंट के साथ 4 रुपये की हो गई। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 5 50 और 9 × 4 36। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, जितना कट सकता है उतना काटो। जैसे 2 से काटा मैंने 25, 2 से काटा 18, मतलब 25 रुपये की चीज़ 18 की हो गई, 25 की चीज़ 18 की होगी। डिस्काउंट कितना मिलेगा आपको, 25 की चीज़ अगर 18 की होगी तो डिस्काउंट आपको मिला -7 का। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया, जितना डिस्काउंट मिला अपॉन जो प्राइस था पहले 25,
इंटू 100%, सो 25 4 जा यू गॉट 28%। तो इस तरीके से ये भी तरीका मैं कई बार यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो इसको ध्यान से देखिए, आई बिलीव आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से अप्रोच रहेगा हमारा इस चैप्टर को कुछ करने का, ठीक है। सो उसी के ऊपर एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके जो ट्रिक्स होते हैं, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, उसका यूज़ क्या होता है। लॉन्ग कट तरीका लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आप फंस जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या है, पहले साल मुझे डिस्काउंट मिलता है 11 मिक्स्ड 1/9%, ये डिस्काउंट है। दूसरी साल मुझे डिस्काउंट मिलता है 12.5%, तीसरी साल मिलता है मुझे इतना, चौथी साल इतना। मुझे बताना है सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हुआ, मुझे ओवरऑल डिस्काउंट बताना है, ठीक है। तो सबको पहले फ्रैक्शन में कर लूँ। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होगी, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी आपकी 1/8, चेक कर लेना आप, क्लियर है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगी आपकी दैट वुड बी 1/11, और इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी दैट वुड बी 1/10। मतलब अगर पहले साल की बात करूं तो पहले साल 9 रुपये की चीज़ 8 रुपये की होगी एक का डिस्काउंट के साथ। पहले साल 9 की चीज़ 8 की हो गई क्योंकि एक का डिस्काउंट मिल गया। दूसरे साल 8 पे एक का डिस्काउंट मिल गया तो 8 की चीज़ हमारी 7 की हो गई। तीसरी साल 11 की चीज़ 10 की हो गई। अगले साल 10 की चीज़ 9 की हो गई। अब सबको करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो, बट जो कट रहा है साथ में उसको काट दो। जैसे 9 कट रहा है, 8 कॉमन है, कट रहा है हमारा, 10 भी कट रहा है, मतलब यार 11 और 7 आ गया, मतलब 11 की चीज़ 7 की होगी। देखो कितना आसान हो गया, 11 की चीज़ 7 होगी तो डिस्काउंट आपको कितना मिला, डिस्काउंट मिला मुझे 4% माइनस 4 का डिस्काउंट मिला ना, तो हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया, जितना डिस्काउंट मिला अपॉन जो प्राइस था ओरिजिनल इंटू 100%, क्लियर है। सो दिस इज 400 अपॉन 11%, फाइन। ये आपका ओवरऑल डिस्काउंट हो गया, ठीक है, जो कि आपको मिलेगा शायद 36 मिक्स्ड 4/11%। इसको देख लीजिए आप लोग। आई बिलीव आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही होगी। तो ये ट्रिक्स हैं जिसको आप ध्यान से तरीके से आप देख लेंगे, ठीक है। सो बेटा एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको और वेस्ट। पहली बात तो आप याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल P इंटू 1 + R/100 के दी पावर T, P इंटू 1 + R/100 के दी पावर T, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। ऑल राइट, P इंटू 1 + R/100 के दी पावर T, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे प्रिंसिपल मुझे निकालना है, रेट मुझे दिया हुआ है 10% है, 2 साल का टाइम, 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और मुझे अमाउंट गिवन है। तो देखिए ट्रिक क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 ना, 10% का मतलब 1/10 होता है। और मुझे इस बार ब्याज मिल रहा है, मतलब कि ये पैसा बढ़ेगा मेरा। डिस्काउंट में क्या होता है, घटता है, ब्याज में बढ़ेगा। तो 10 रुपये पे आपको 1 रुपये का ब्याज मिलेगा पहले साल और दूसरे साल भी। मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे अप्रोच लगाऊंगा कि पहले साल मेरा 10 रुपया जो था वो क्या हो गया, 11 रुपया हो गया। वैसे दूसरी साल क्या हो जाएगा, फिर से 10% ब्याज, यानी 10 रुपया 11 रुपया हो गया। यही होगा ना, 10 रुपये पे अगर 1 का ब्याज मिलेगा 11 हो जाएगा। तो दिस इज 100 मल्टीप्लाई करके, और दिस इज 121, मतलब कि मेरा 100 रुपया 121 रुपया बन गया। तो ये हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा और ये मेरे ट्रिक में ये आपका अमाउंट कहलाएगा। 100 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल, और 121 हमारा अमाउंट होगा। मतलब मैं कहूँगा 100 रुपया मेरा 121 रुपया बन गया। 100 रुपया हमारा क्या बन गया, 121 रुपया, ठीक है। तो अमाउंट मुझे मेरे ट्रिक के हिसाब से 121 आया, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2420। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से जो अमाउंट आ रहा है 121 का, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2420, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट 2420 का। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 20, 1 की वैल्यू 20 आएगी, क्लियर है। अब हमें निकालना क्या क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमारा कितना था, 100, प्रिंसिपल हमारा कितना था 100, 100 का मतलब क्या हो गया, 100 × 20, 1 का मतलब 20 है तो 100 का मतलब 100 × 20, 2000 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो बेटा, 100 रुपया 121 रुपया बन गया तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपया 121 बन गया तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 21 रुपये का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में क्या होगा कि 21 × 21 रुपये का आपको इंटरेस्ट है, 1 की वैल्यू 20 है तो 21 की वैल्यू क्या हो गया, 21 × 20, 420 रुपया। ऑल राइट, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच लगाते हैं और फटाक से आंसर निकाल लेते हैं, फाइन। सो एक उसका डिफरेंट सा लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं हम। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों साल इंटरेस्ट सेम था, 10%, 10%। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, इसमें दोनों साल इंटरेस्ट अलग अलग है। पहले साल 11 मिक्स्ड 1/9% है और दूसरे साल 12.5% है। यू विल हैव टू बी केयरफुल। तो दोनों की फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लो, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होगी और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होगी। ऑल राइट,
हमें पहले की तरह ही निकालना है, मुझे अमाउंट निकालना है और मुझे प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा क्या होगा। पहले साल क्या हुआ हमारा, 9 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिल गया, तो कितना बन जाएगा 10 रुपया। 9 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिल गया, कितना बन गया 10 रुपया। क्लियर है। उसके बाद 8 रुपये पे अगले साल क्या हुआ, 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिला, तो 8 रुपया मेरा बन गया 9 रुपया। अब जो कट रहा है काट दो, ये 2 से कट सकता है, 2 4 जा, 2 4 जा और 2 5 जा, मतलब कि मेरा कह सकता हूं मैं 4 रुपया मेरा 5 रुपया बन गया। 4 रुपया मेरा क्या बन गया, 4 रुपया हमारा 5 रुपया बन गया। तो आपको ये समझिएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। सो आपको ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का मिल गया, 1 रुपये का। 4 रुपया अगर 5 रुपया बन गया तो ब्याज आपको 1 रुपये का मिला है, ठीक है। अब मुझे दिया हुआ क्या है, मुझे दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट 480, यानी मेरे हिसाब से तो 1 आ रहा है, यानी मेरा जो 1 है दिस मस्ट बी इक्वल टू 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा 4 था, 4 का मतलब 4 × 480, ऑल राइट। तो 1920 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। हमें निकालना है अमाउंट, अमाउंट हमारा 5 था, तो अमाउंट क्या हो गया 5, 5 का मतलब 5 × 480, 2400 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने ले लिया है। आई बिलीव आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है।